नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नए नियमों के संबंध में दमोह कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। महाराजा छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शादी के 10 साल बाद पत्नी प्रेमी के साथ पूर्व। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक ट्रक में चलते समय अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बीच रास्ते में ट्रक था, ऐसे में आग पर काबू करने का प्रयास विफल रहे। बताया जाता है कि ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वे तमाम प्रयास असफल रहे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड काफ़ी देर से मौके पर पहुंची, क्योंकि दमोह से वहां तक दूरी तय करनी थी। बताया जाता है टोल प्लाजा के आगे ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें ये आग लगी है। आग काफ़ी विकराल थी और उसने संपूर्ण जो वाहन था उसे जलाकर खाक कर दिया। इसमें जो सामान रखा था, बताया जाता कि इसमें धागा लोड था। लगभग 2 लाख से अधिक कीमत का यह धागा था। इसके अलावा गाड़ी की कीमत अलग है। काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह के अर्थखेड़ा में रहने वाले गोविंद पिता राजकुमार हेलवार एवं गोपाल सिंह नाम के व्यक्ति घायल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक छात्र स्कूल जा रहा था। बीच रास्ते में बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्थखेड़ा से खमरिया जा रहा था। बीच रास्ते में ये घटना घटी है। स्कूल के समीप की एक घटना है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या हो गया बच्चे को? एक्सीडेंट। ये कहाँ हो गया एक्सीडेंट? स्कूल के पास, हाई स्कूल खमरिया के पास। कहाँ से कहाँ जा रहा था बच्चा? लड़का घर से स्कूल जा रहा था। काय से टक्कर हो गई है? मोटरसाइकिल से। कहाँ का रहने वाला है? अर्थखेड़ा। क्या नाम है बच्चे का? गोविंद। आपका कौन है? लड़का। दादा क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम खमरिया से। कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या है आपका? घटना कहाँ की है? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत बिश्नाखेड़ी से एक मामला सामने आया, जहां पर देवकी पिता नरेंद्र सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया। बताया जाता है किसी विवाद के चलते महिला के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया है। महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम अल्लू सिंह। क्या हो गया इनके लिए? मतलब घर में, मतलब एक दूसरे से विवाद हो गया घर में।
और हमें तो कुछ मालूम नहीं कि हम तो आ रहे थे सिंचाई करने के लिए। तो हम घर आए तो देखा मतलब इनका पति भी नहीं इनका घर है। तो हम लेके आ गए इनको, हमसे कही के भाई दवाई पी ली हमने, तो भाई अपना फर्ज बनता है, हम लेके आ गए इनके लिए। आप कौन हैं इनके? इनके अपन घर परिवार के मतलब हम इनके दाजू कहा है। अच्छा, क्या नाम है महिला का? उनका नाम देवकी है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये विश्वनाथ देवी। अच्छा, किससे विवाद हुआ था इनका? अभी ये हमको मालूम नहीं है, मतलब जो जहाँ ये जिस जगह पर रहती हैं, मतलब बाखड़े में जिससे भी हुआ है, अब इनसे अपन पूछ लेंगे, अपन को कोई ये मालूम नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के केशव नगर के समीप एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, जहां पर बताया जाता है कि अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 से अधिक लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका उपचार किया गया। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सांप के काटने से एक मासूम की मौत हो गई है। बताया जाता है पिता खेत पर काम कर रहा था, उसके दोनों बेटे खेल रहे थे। इसी बीच अचानक से एक बेटे को सांप ने काट दिया। गंभीर स्थिति में से जिला अस्पताल लेकर वह पहुंचा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मासूम की मौत हो गई। भैया क्या नाम है आपका? क्या हो गया है बच्चे को? किसने काटा ये नहीं मालूम। कहाँ पर था बच्चा? आप कहाँ पर थे? और भी 7 बच्चे खेल रहे थे क्या? हमारा 2 मोड़ा खेल रहे थे, तो धक्का में मारी धक्का मारा, तो जब नील अपन फिर भागे। क्या नाम है बच्चे का? आपका लड़का है? कहाँ का रहने वाला है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। ये परीक्षाएं जो है वो दमोह के 84 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। 25 फरवरी से 25 मार्च तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं। हम आपको बता दें कक्षा 10वीं में 16,724 छात्र छात्राएं हैं, जबकि कक्षा 12वीं में 12,233 छात्र छात्राएं सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे तक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि कई तरह के नए नियम भी लागू किए गए हैं। अब जो शिक्षक परीक्षा केंद्र में जाएगा वह वापस नहीं निकल पाएगा, 3 घंटे तक उसे वहीं रहना होगा। साथ ही जो पेपर का जो पैकेट बंडल खुलता है वह भी परीक्षा केंद्र के अंदर खुलेगा। बाहर किसी भी कमरे में कोई उसे नहीं खोल सकता। परीक्षा जहां पर आयोजित होगी उसी केंद्र में खुलेगा। सुरक्षा की खास चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और तमाम सवालों के जवाब दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि कड़ी सुरक्षा के बीच निगरानी में CCTV कैमरे की निगरानी में ये परीक्षा होगी ताकि नकल न हो सके। इसके अलावा थाना प्रभारियों को भी एक ये हिदायत दी गई है कि अपने क्षेत्रों में पूर्व में इस प्रकार के यदि कोई प्रकरण बने हैं जो परीक्षा में व्यवधान डालते हैं, पेपर आउट करने के संबंध में कोई उनके पास किसी व्यक्ति की सूचना उपलब्ध हुई हो पहले से, या किसी भी प्रकार का कोई मिसबिहेव हो जो पूरी परीक्षा की प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है, तो उसकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से कर ली जाए और उनको थाने पर बुलाकर उनकी माली दर्ज कराकर उनको हिदायत दी जाए। इसमें थाना भिंडोरिया आपने सारे बनाए हैं। जो विद्यालय हैं उसमें बटियागढ़, जबेरा, सिमरिया घाट, बनवार, पटेरा, मढ़ियादो थाने के क्षेत्र हैं। अति संवेदनशील में शहर में दमोह का, बटियागढ़ का, तेंदुखेड़ा, तेजगढ़ और बनवार चौकी, इनके अति संवेदनशील जो है वो विद्यालय आते हैं। इन सभी थानों को विशेष रूप से पत्र लिख के थाना प्रभारी की भी उपस्थिति वहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी ताकि पेपर ले जाने से लेकर परीक्षा संपन्न होने तक। इस संबंध में दमोह कलेक्टर के द्वारा अपनी बात रखी गई, विस्तार से जानकारी दी गई। ये तैयारी की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होकर के 25 मार्च तक चलेंगी। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो मंडल के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हमने करी हैं पूरी।
जिसमें कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि सभी 84 जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया है और यहाँ पर उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि वहाँ पर जो चल रही गतिविधियाँ हैं उसकी पल पल की जानकारी यहाँ पर हमको मिल सके और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी चीज़, हमने सभी स्तर के अधिकारियों का जो परीक्षा में लगे हैं इन सबके 2-2 बार प्रशिक्षण कराएं और सभी को प्रमाण परिचय पत्र दिए गए हैं और उसी परिचय पत्र के माध्यम से ही वो प्रवेश कर सकते हैं। 21 और 22 को जो सामग्री वितरण होना है उसकी तैयारी भी बिल्कुल चुनाव के पैटर्न पे की गई है ताकि बहुत व्यवस्थित रूप से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को सामग्री का पूरा वितरण हो और नकल और अवांछनीय सामग्रियों के रोकने के लिए और सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर के काम कर रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और 100 मीटर के दायरे में केंद्र पर सभी प्रकार से प्रतिबंध लागू रहेगा और यहाँ पर एक विशेष पुलिस अधिकारी भी हम तैनात करेंगे और 100 मीटर के अंदर केवल परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले और परीक्षा का पर्यवेक्षण करने वाले लोग ही जा सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों का हमने उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करवाया है और वहाँ जो कमियां पाई गई थी उन कमियों को दूर किया गया है ताकि परीक्षाएं बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। पुलिस थानों में प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाओं पर सभी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हो गई हैं और इस बिजली विभाग के साथ चर्चा करके कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था बाधित न हो इसकी व्यवस्था की गई है। साथ में जो है हमने एम्बुलेंस और नर्सेस को जो है अलाइन कर दिया है संबंधित परीक्षा केंद्रों के साथ ताकि यदि कोई किसी की तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सारी तैयारियां हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। सीसीटीवी की भी बात आ रही है, कहाँ लगे हैं, कितने लगे हैं? जितने 84 परीक्षा केंद्र हैं हमारे उन परीक्षा केंद्रों में हर उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिस कमरे में पेपर होना है। इसके अलावा प्राचार्य कक्ष में और बाहर भी। तो इससे पूरे केंद्र की निगरानी जो है सेंट्रलाइज तरीके से आराम से। सर कहीं संयुक्त रूप से नकल ना हो इसके लिए भी क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए? जी, नकल रोकने के लिए विशेष? हाँ, नकल रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि 100 मीटर के अंदर सभी का किसी भी परीक्षा से जो जुड़ा नहीं है उनका सबका आना प्रतिबंधित है पूरी तरह से और चाहे वो कॉपी किताब लेकर के बच्चे आते हैं, चाहे फोन लेकर के आते हैं, चाहे कोई भी सामग्री लेकर के आते हैं, वो सब 100 मीटर के दायरे से बाहर रहेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी परीक्षाओं में लगे हैं वो भी मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और वो सब मोबाइल फोन जो केंद्र में अधिकारी कर्मचारी यूज करते हैं उन सब को केंद्राध्यक्ष द्वारा लेकर के एक अलमारी में सीलबंद रखा जाएगा और परीक्षा पूर्ण होने के बाद ही वो वितरित किए जाएंगे वापस। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं हमने पूरी की हैं ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति ना आ सके, किसी प्रकार से भी नकल ना हो सके। और जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया है वो ये देखा गया है कि उन्होंने जो केंद्राध्यक्ष हैं, सहायक केंद्राध्यक्ष हैं और जो परीक्षा से सीधे जुड़े लोग हैं वो पिछली बार उन्होंने उस केंद्र में ड्यूटी नहीं की हो उन्हीं को लगाया गया है ताकि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति की हर साल एक ही केंद्र पे ड्यूटी लग रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। महाराज छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर युवाओं के द्वारा एक विशेष शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी यह शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह शहर में बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। डीजे की धुन पर युवा जबगर थिरके, ढोल नगाड़े, जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये जो शोभा यात्रा थी वह आगे बढ़ती चली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पथरिया से एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर 3 बच्चों की मां 10 साल के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। खास बात यह कि बताया जाता है कि प्रेमी महिला से मिलने आया था, दरवाज़ा बंद था। स्थानीय लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। भागने के लिए कोई स्थान नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंचने वाली थी। बताया जाता है काफ़ी लंबे समय से युवक के संबंध महिला के साथ थे, जिसके चलते उनके द्वारा यहाँ पर एक खिड़की नुमा होल किया गया और उसके माध्यम से वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब बच्चे परेशान हैं, परिवार के लोग परेशान हैं। अपने लोगों ने हमको कह रहे हैं काय आ जाए अपने घर दूध लाए हैं। 3 सज्जा बाल बच्चे हैं उनकी राय से। अब हम ये टूटे हो हमारे को जरा तो समझ ली दो अब हम क्या किया ना कर्मों की जब हमारी 80 साल की उम्र हो गई। मेरी पत्नी वहाँ से चली गई है जंगला से। मैं तो कटनी में काम करता था। मुझे पता नहीं, मेरे भाई को पता है, वो उसमें बगल में सोया था। तो उस मोहल्ले वालों ने देखा कि वो घर में घुस रहा है, तो उनको बड़े भाई को मेरे फोन लगाया उन लोगों ने, और जो लोग पुलिस को बुलाया तो वे लोग निकल के चले गए। कहाँ से निकले? जंगला से निकल के चले गए। आपकी पत्नी की पहले से बात होती थी क्या उस लड़के से? हाँ, मेरी पत्नी की उससे बात होती थी। हमको नहीं है मालूम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 9-10 साल हो गई। कहाँ हुई थी आपकी शादी? झारसोगा। और ये जो लड़का है ये कहाँ का है? ये है जबलपुर के पास मगोली है, मजोली। उसका सत्यम चौहान नाम है। उसकी गाड़ी भी रखी मिली रोड पे, तो वो पुलिस वालों ने जब्त कर ली। आपकी पत्नी की बात होती रही, कोई संदेह नहीं हुआ आपको कभी? अब संदेह तो हमको नहीं हुआ, क्योंकि हम 8-10 दिन के लिए आते थे घर पे और अपने काम वाम निपटाया और चले जाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र जैन। और आपकी पत्नी का? सीमा जैन। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्ची हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? एक की है 8 साल और एक की 5 और एक की हुई है 2 साल। 2 साल। क्या चाहते हैं? आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई है? हाँ, पुलिस में FIR दर्ज कराई है ना। क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं? मिले लड़के को और आपकी पत्नी वापस आ जाए। हाँ। ठीक। कितने रुपए ले गई है? 50,000 साथ में घर से लेके गई है। और मंगलसूत्र, माला वगैरह, पायल। दिनांक 18/2/25 को नरेंद्र पिता बालचंद जैन निवासी पथरिया ने रिपोर्ट लिखाया था कि बीती रात उनकी पत्नी श्रीमती सीमा जैन, पति नरेंद्र जैन, उम्र करीब 25 साल, घर से कहीं चली गई। जो रिपोर्ट पर थाना पथरिया में गुम इंसान क्रमांक 18/25 कायम किया गया है और प्रकरण भी जांच में है और जल्दी ही गिरफ्तार कर कथन लिए किए जाएंगे। देखने लायक होगा पुलिस महिला को कब तक ढूंढ पाती है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र की जूड़ी नदी में सिद्ध बाबा के पास 19 वर्षीय युवक नदी में डूब गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पानी से बाहर निकलवाया, सबका पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र रेखवार, पिता सेठी रेखवार, 19 वर्ष, सुबह घर से नदी में नहाने के लिए गया था, जिसकी पानी में डूब जाने से मौत हो गई। भूपेंद्र को फिट आते थे। सुबह वह नदी के किनारे पहुंचा और इसी बीच पानी में डूब गया। शव निकाला गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सेठी अखबार द्वारा बताया गया है कि उसका छोटा लड़का प्रतिदिन की तरह फ्रेश होने का वो जैसे फिट भी आती थी कभी कभी पानी में डूबकर खत्म हो गया है। उसके पिता की रिपोर्ट पर मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के निवासी? बटियागढ़। क्या घटना हो गई? वो नदी गया था मेरा भाई, तो वहाँ पे मौत हो गई मंजन करने गए। क्या नाम था? भूपेंद्र उसका। कैसे? वो नदी गया था मंजन करने, तो उसकी मौत हो गई। वो पहले से फिट आता था, पहले से बीमार था? हाँ, वो सुबह की टाइम 6 बजे 6:30 बजे पर गया था। आप लोगों को कैसे जानकारी लगी? हमको जानकारी मिली है बाद में, मेरे पापा गए देखने के लिए, तो वहाँ पर हम जानकारी मिली। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रेहली विधानसभा के ग्राम चांदपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 50 लाख की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र एवं CHO आवास एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित गोपाल भार्गव ने कहा कि 2 चीज़ें शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर लिया तो फिर हम सबसे आगे होंगे। 2003 से हमारी सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा पर काम किया। लगभग 70 साल से कांग्रेस ने जो काम नहीं किए थे वह उनकी सरकार में किए। ऐसे 15 स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र 65 लाख की लागत प्रत्येक की है, हमारे क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, टेंडर भी हो चुके हैं। 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर 3 लाख, जो इसकी प्रत्येक की कीमत 3 करोड़ 6 लाख रुपए है। ऐसे 3, एक हिलगन में, एक उमरा में और एक बले में, ये भी स्वीकृत हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध होंगे जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बन के और वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की। राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय एकलव्य विश्वविद्यालय और PM श्री कॉलेज में प्रारंभ हुआ, जिसमें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को 20 रन से शिकस्त दी। राजशंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर को 9 विकेट से हराया। वहीं क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन और रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर के मध्य मैच खेला गया, जिसमें खरगोन ने सागर को 4 विकेट से मात दी। मैच के एम्पायर प्रशांत गुप्ता, विक्रांत परिहार, प्रेम देव, प्रहलाद राय, स्कोरर प्रिंस चक्रवर्ती, यश ठाकुर एवं मैच में ऑब्जर्वर रोहित अठिया रहे। आज के मैच ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन और गुना, इंदौर, खरगोन के मध्य खेले जाएंगे। तो पता नहीं, देख रहे हैं कौन कौन सी टीम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नए नियमों के संबंध में दमोह कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। महाराजा छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शादी के 10 साल बाद पत्नी प्रेमी के साथ ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ।
आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। यूं ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।